बहन सोनिया जी, इतनी भयंकर ठंड पड़ते हुए अपने गांव में मैंने आज तक नहीं देखी। अपने गांव में कभी भी बर्फ नहीं पड़ी थी, इस बार तो बर्फ आसमान से बरस रही है। बहन सोनिया जी, लकड़ी भी सारी की सारी जलने वाली है। राहुल जाओ कहीं से 2-4 लकड़ी बीन के ले आओ, नहीं तो ये आग बुझ जाएगी, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी बेफालतू की बात तो करो मत। राहुल कहाँ से लकड़ी बीन के लाएगा? अभी तो राहुल ये लकड़ी बीन के लाया था, वो लकड़ी जल चुकी। आप जाओ कहीं से लकड़ी ढूंढ ढांड के लाओ। मोदी जी, आपने जो छत बनाई थी चादर की, चादर में भी छेद हो गया। चादर के छेद में से बर्फ ऊपर से नीचे गिर रही है। मोदी जी, इस बार की ठंड तो कटे से नहीं कट रही है। आग के सामने बैठे बैठे पूरा दिन हो जा रहा है और ऊपर से बर्फ की बरसात नहीं थम रही है। मम्मी जी, मोदी जी को कहाँ पे लकड़ी ढूंढने के लिए भेजोगी? मैं 2-4 लकड़ी ढूंढ के ले आता हूँ। अरे मम्मी जी, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी की जगह में अपना लोग लकड़ी जला रहे हैं, कहीं ये कुछ बोले ना। अरे मोदी जी, सोनिया जी, ये लकड़ी कहाँ पर जला रहे हो मेरी जगह में? सारी की सारी मेरी जगह खराब करे दे रहे हो। अरे योगी जी, 2-4 दिन की ठंड में आपकी इस जगह में लकड़ी जला के ठंड को काट रहे, क्या करा जाए? लकड़ी जलाने से आपकी जगह बेकार थोड़ी हुई जा रही है कोई? मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। जगह बेकार क्यों नहीं हो रही है? सारी की सारी मेरी जमीन काली कर दी आपने आग जला जला कर। योगी जी, कैसी बात करते हो? 2-4 दिन की ये बर्फ और पड़ रही है। जैसी बर्फ पड़ना आसमान से बंद होगी, हम आपकी इस जगह में लकड़ी जलाना बंद कर देंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। अरे अखिलेश, कैसे फिर रहे हो? मोदी जी, कैसा क्या फिर रहा हूँ? इस ठंड ने तो बुरा हाल कर रखा है। जलती हुई लकड़ी देखता फिर रहा था, आप लकड़ियां जला रहे हो, यहीं पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। बैठ जाओ अखिलेश, बैठने के लिए कोई मनाही नहीं है। आओ आग के सामने बैठ जाओ। तुमने तो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन रखी है। आओ जल्दी बैठ जाओ यहाँ आके। चलो मोदी जी, कोई बात नहीं है। जब तक ठंड पड़ती है आप मेरी इस जगह में आराम से बैठ के लकड़ियां जलाते रहो और आराम से बैठ के ठंड को दूर करते रहो। योगी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। कोई बात नहीं, हम यहीं पे रहेंगे जब तक ये ठंड खत्म नहीं हो जाती। इस बार तो ठंड का कहर चारों तरफ छाया हुआ है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, एक बड़ा सा पिज्जा योगी जी के भी सामने रख दो, जल्दी से रखो इनके सामने। वेज पिज्जा रखो। राहुल, अपने इस गांव में तुम सबसे अच्छा पिज्जा बनाना जानती हो और मुझे विशाल भंडारा कराना था। इस टाइम लोग पिज्जा खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने विशाल भंडारे में पिज्जे का इंतजाम करा दिया। सब लोगों को एक एक पिज्जा बनाकर देते रहो। लेकिन मोदी जी, बहुत ही गजब का पिज्जा है। पिज्जा खाते हुए बहुत मजा आ रहा है। ये वेज पिज्जा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे खाते हुए। भंडारे तो मैंने इतने खाए हैं, लेकिन किसी भी भंडारे में पिज्जा बिल्कुल नहीं खाया। मोदी जी, मुझे पिज्जा कितनी देर में मिलेगा? मुझे तो कम से कम पिज्जा दिलवाओ। आप उधर सब लोगों को उस लाइन में सबको पिज्जा दिलवा रहे हो, कम से कम इधर तो देखो। इधर हमें किसी को भी पिज्जा नहीं मिला है, हम तो खाली चावल खा रहे हैं। अरे अमित शाह जी, तुम भी बेफालतू का गदर मचाई हुई हो, थोड़ी देर रुको तो। पहले इस लाइन में सब लोगों को पिज्जा दिलवा दूं राहुल से, फिर तुम्हारी साइड में जो लोग बैठे हुए हैं उन सब लोगों को पिज्जा मिलेगा। वैसे मोदी जी, एक बात कहूं, राहुल तेजी से पिज्जा बना नहीं पा रहा है। अगर ये तेजी से पिज्जा बना पाता तो सब लोगों को एकदम पिज्जा मिल जाता। अब देखो शिवराज सिंह जी, अखिलेश कितनी देर से पिज्जा खा रहे हैं, हमें पिज्जा खाने को अभी तक नहीं मिला। राहुल, तुम बड़ा हल्के हल्के पिज्जा तैयार कर रहे हो। तुम तो कह रहे थे बहुत तेजी से पिज्जा बनाता हूं मैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं भंडारे में सबको पिज्जा दूंगा, लेकिन तुम तो तेजी से पिज्जा बना ही नहीं पा रहे हो। अखिलेश, एक पिज्जे का टुकड़ा तुम्हारा खाकर देखूं? कैसी बात करती हो मोदी जी, लो एक टुकड़ा खाकर देखो। आप ही के भंडारे का तो पिज्जा है ये, बहुत ही गजब का वेज पिज्जा है। बहुत मजा आ रहा है, सब्जी बहुत पड़ी हुई है इस पिज्जे में। लेकिन मोदी जी, मैंने आपसे कहा था एकदम सब लोगों को मत बैठा लो, मत बैठा लो। अभी इतने पिज्जा तैयार नहीं है। एक पिज्जे को बनाने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं और आपने भंडारे में एकदम सब लोगों को बैठा दिया। अब एकदम इतने पिज्जा तैयार थोड़ी थे, सबको एक एक करके पिज्जा बनाकर ही तो खिलाऊंगा। वैसे मोदी जी, आपने जो ये विशाल भंडारा कराया है, इसमें मुझे पिज्जा मिले ना मिले मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस भंडारे में आपने जो चावल बनवाए जीरा फ्राई, ये बहुत अच्छे चावल लग रहे हैं खाते हुए। लालू जी, आप पिज्जा खाओ मत खाओ, मैं तो बिना पिज्जा के बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है। और मोदी जी ने पिज्जे का विशाल भंडारा कराया है, इससे तो दिल खुश हो गया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस साल से ज्यादा गर्मी कभी भी नहीं पड़ी है, तो क्या करें हम? भरी दोपहरी में आपके घर आ जाते हैं सब लोग मिलकर और आप हमें रोज नए नए
किससे कहानी सुनाते। आज कौन सी कहानी सुनाओगे मोदी जी बताओ। राहुल ये बात तो ठीक है, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बार। तुम सब लोग भी इकट्ठे होकर मेरे घर आ जाते हो और रोज 2-2 गिलास दही का ताजा शरबत पीकर जाते हो। आज मैं तुम्ही से पूछता हूँ, बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं? मेंढक और शेर वाली कहानी सुना दूं? मोदी जी आज जानवर या पक्षी वाली कहानी मत सुनाओ, किसी इंसान की कहानी सुनाओ। बहुत टाइम हो गया किसी इंसान की कहानी आपने नहीं सुनाई है, रोज पक्षी या जानवरों की कहानी सुनाते हो आप। तो अगले चलो मैं आज एक कंजूस की कहानी सुनाता हूँ। बहुत टाइम पहले की बात है, एक गांव में एक कंजूस रहता था। बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन अपने सारे धन को अपने सीने से लगा कर रखता था और खाना पीना तो ऐसा कि नमक और रोटी से ही पेट भरता था। अरे मोदी जी पेट तो भरता ही था, नमक या रोटी खाता था तो क्या हुआ, भूखा थोड़ी रहता था। योगी जी तुम बीच में मत बोलो, और तुम तो ऐसी बातें करोगे ही क्योंकि तुम भी बहुत पैसा बचाती हो। एक दिन उसने सोचा कि आम का मौसम चल रहा है, रोज तो नमक रोटी खाता ही हूँ, आज मीठे मीठे आम खरीद कर लाता हूँ और आम खाऊंगा मैं। और बाजार में आम खरीदने के लिए वो निकल पड़ा और एक दुकानदार के पास जाकर बोला, आम क्या रेट दिए और ये आम कैसे हैं? दुकानदार बोला, आम तो शहद से ज्यादा मीठे हैं और आप पहली बार मुझसे आम खरीदने आए हो तो सस्ते लगा दूंगा। लेकिन कंजूस ने सोचा, ये आम शहद से ज्यादा मीठे कैसे हो सकते हैं, तो मैं इसके आम क्यों खरीदूं, शहद ही ना खरीद लेता हूँ, शहद ही खा लूंगा। फिर वो शहद वाले की दुकान पर गया, शहद वाले से बोला, शहद क्या रेट दिया है, शहद प्योर तो है? शहद विक्रेता बोला, मेरा शहद बिल्कुल प्योर है, गंगा जल की तरह शुद्ध। बोले जी कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है, और फिर आगे क्या हुआ बताओ बताओ। फिर क्या, उस कंजूस ने सोचा, ये तो अपने शहद को गंगा जल की तरह शुद्ध बता रहा है, तो मैं शहद क्यों खरीदूं, गंगा जल ही ना पी लेता हूँ। पास में ही गंगा नदी बह रही थी, वहां जाकर उस कंजूस ने गंगा जल पी लिया। मोदी जी आज तो आपकी कहानी में मजा आ गया। मोदी जी कल भी ऐसी कहानी सुनाना, बहुत मजा आया आज की कहानी में। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।